जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कलीम सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संस्कृत का ऑफिशियल बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। संस्कृत तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा है ना हमारा 100 होगा, लेकिन बनाना इसमें से सिर्फ 50 ही होगा। और टाइम जो होगा आपका वो पूरा 3 घंटा 45 मिनट का मिलने वाला है, क्योंकि 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होती है। ठीक है, तो पहला सवाल जो है वो आपका आता है यहाँ पे कि मंडलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र जो है वो संकलित है ना। तो 5 आपको उपनिषद बताए गए होंगे, तो इसमें से बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मंडलम पाठ में, ठीक है ना, तो कठोपनिषद, ठीक है ना। आंसर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यथा नधा सनद माना, यह पदांश जो है किस उपनिषद का है ना। तो जल्दी से बताइए है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ईशावास उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से हो जाएगा, या मुंडको उपनिषद। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा मुंडको उपनिषद से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आते हैं मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन किया गया है ना। क्या गद्यात्मक है, वर्णात्मक है, रचनात्मक है, या पदात्मक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी हमारे मंत्र आए हैं वो सबके सब पद के रूप में है, तो आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। चौथा कह रहा है कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है। तो ध्यान रखना यहाँ संस्मरण, लेकिन आपको आंसर जो है हिंदी में करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है ना, आंसर ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं की बी नहीं मार दीजिएगा। चौथा के बाद पांचवा में आते हैं। पांचवा में कह रहा है कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर बना गुप्त काल में। ठीक है, किस काल में, गुप्त काल में। छठा क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कितने अच्छे सवाल पूछे गए हैं आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर में। इसी प्रकार के वहाँ भी सवाल आएंगे, बस पूछने का जो तरीका होगा बाबू वो थोड़ा चेंज रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी करें, और बेहतर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगले दिन जो है वो कौन सा मॉडल पेपर जो है कौन से सब्जेक्ट का वो लेकर के आए हैं ना, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर सेशन पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। छठा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, हरियाणा में, अमृतसर, पंजाब में, या पटना में। तो देखिए ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहा तो पटना में। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सिखों के। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। सातवां में कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की। तो दामोदर गुप्त की बात की जा रही है यहाँ पे, तो दामोदर गुप्त जो थे है ना कूटनीमत। ठीक है ना, आंसर सी वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आठवां में आते हैं। शुभनियम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे शुभ नियम, देखिए यहाँ पे नियम है, तो ये संस्कृत में क्या होता है, यहाँ पे अनियर में चला जाता है। ठीक है ना, तो शुभ, शुभ प्लस अनियर है ना, आंसर सी वाला ही सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। 9 में सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सौंदर्यम है तो इसमें हो जाएगा है ना क्या प्रत्यय है। आगे चलते हैं। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ल्यूट प्रत्यय जो है ना, देखो ल्यूट ये जो है ना दानम। ठीक है ना, दानम। 11 में आते हैं। कहा जा रहा है कि पाठा में कौन सा प्रत्यय है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, तो पाठा, तो यहाँ पे विसर्ग है, तो इसके साथ हम आंसर सी को करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 12 में कहा जा रहा है कि मौलिका का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो 12 का आंसर जो है मौलिका है ना, ई का, यानी कि आंसर बी में लगाइएगा। ठीक है ना, मूल प्लस ठक प्रत्यय। आगे चलते हैं। अगला कहा जा रहा है 13 में कि किस पद में कतबा प्रत्यय है, कतबा है ना, उसके बारे में बताना है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें तो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, जया में भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें यम है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा हमारा जितवा। 14 में कहा जा रहा है यहाँ पे अस्मर्त व्यम
पद में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा, है ना, व्यतम, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसके हिसाब से अगर हम देखें, है ना, तो आंसर ये वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 15 में आते हैं, दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो दानशील वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिथिला का। आगे चलते इसके बाद आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचनाकार जो है सर, है ना, विद्यापति हैं, ठीक है ना। आपको कहानी पढ़ाई गई थी तो मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। 17 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 17 में कहा जा रहा है यहाँ पे, तर्कते यद सिम्न गृह, है ना, कहा जा रहा है तर्कते यदस्मिन गृह अग्निल अग्निल गनो अस्ति, किसकी युक्ति है, इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि, है ना, आलस कथा में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो था, है ना, वो आग लगी थी। तो ये किसने कहा था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम आलसी कहा था कि द्वितीय कहा था, ये तृतीय कहा था या चतुर्थ ने कहा था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा आदमी जो है वो कहता है, ठीक है ना। चौथा आदमी जो है वो कहता है ना कि बहुत ज़्यादा बोलते हो बचाल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 18 में आते हैं हम लोग। 18 में कह रहा है, निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है, इसके बारे में आपको बताना है। अनाथों को, दुर्गतियों को, आलसियों को या रोगियों को, है ना, तो आलसियों को, ठीक है ना, ध्यान रखना। कहा जा रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा हमारा पंडित क्षमा राव, ठीक है। अगला आते हैं इसके बाद 20 में कहा जा रहा है यहाँ पे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कावित्रियों के पद मिलते हैं। तो 40 मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, कितना, 40। आगे चलते हैं इसके बाद, लौकिक संस्कृत जो है साहित्य की कावित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये थी विजांग्या, ठीक है ना, ध्यान रखना। समाज की गाड़ी जो है वो कैसे चलती है। तो समाज की गाड़ी जो है ना, पुरुष और नारियों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो 22 का सी आंसर हो जाएगा। 23 में आते हैं, कहा जा रहा है कि अपक रोती पद में कौन सा उपसर्ग है ना, अपक। तो यहाँ पर सीधा सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आराम से देखिए, अपक तो अप लिखा हुआ यहाँ पे, इधर आना 1 मिनट, है ना, आप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला, ठीक है। चलिए अगला कह रहा, उत उपसर्ग किस पद में है ना, उपनयम में है, उन्नयन में है, उपते में है या उपसर्ग में है। तो उत प्रत्यय पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है ना, यानी बी वाला में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला, निर्गता में कौन सी संधि है, इसके बारे में है बताना है आपको। तो निर्गता में स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है या क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें विसर्ग संधि है। 26 में आते हैं, गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 27 में कह रहा व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। तो व्यंजन संधि इसमें तथ्य, उल्लेख, नयनम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, ये हमारा बी वाला ही हो जाएगा, है ना, उल्लेख। अगला है इसके बाद 28 में कह रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो भारत में जो रहते हैं ना, वो किस तरीके से रहा जाता है, तो है ना, एकता भाव की तरह। तो आंसर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 28 के बाद 29 में देखते हैं कि भारत की शोभा देखकर जो है प्रसन्न है। तो भारत की शोभा देख करके प्रसन्न होते हैं हमारे देवता लोग, ठीक है ना। कौन से लोग, देवता लोग। कह रहा भारत किसके द्वारा जो है वो सेवित है, पर्वतों के द्वारा है, सागरों के द्वारा है या नदियों के द्वारा है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, उसके बारे में आपको बताना है। शिक्षा, जन्म पूर्व, शैशव या विवाह। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, क्या हो जाएगा वो, जन्म पूर्व, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, जन्म पूर्व, है ना। शिक्षा में, शिक्षा, है ना, विवाह जो है ना, इसमें एक ही संस्कार आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एक मरने के बाद तो संस्कारों की संख्या जो होती है टोटल, है ना, वो ध्यान रखिएगा 16 होती है। चलिए आगे आते हैं। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, जाति है, धर्म है, संस्कार है या संप्रदाय, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आंसर बी वाला धर्म हो जाएगा। 33 में कहा जा रहा है कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, है ना। तो 33 का आंसर जो हमारा हो जाएगा शिक्षा के नियम के अनुसार, ठीक है ना, शिक्षा के नियम के अनुसार। अगला आते इसके बाद 34 में कह रहा है कि निरीक्षणम
पद में कौन सा उपसर्ग है ना। तो निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि डी में भी निर है और यहाँ भी है, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा हुआ, तो इसके हिसाब से हमारा ए वाला जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 35 में आते हैं, कह रहा वी उपसर्ग किस पद में नहीं है, ये आपको ढूंढना है। क्या विकास में, वेद में, विनया में या व्यवहारम में, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा सही, बी में नहीं है। 36 में आते हैं, कह रहा सर उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए हलंत नहीं लगा हुआ, तो आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। उत प्लस चारणम। आगे आते हैं इसके बाद 37 में, परोपकारा में किन वर्णों की संधि हुई है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो आ प्लस उ से ओ होता है, तो यहाँ पर हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। 38 में आते हैं इसके बाद कि पुरुषकारा पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, इसके बारे में बताइए। पुरुषकारा, तो ऑप्शन सी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पूरा प्लस कारा। दात्रा का मूल शब्द जो है ना, वो क्या हो जाएगा, उसके बारे में दात्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट हम ये करवाते जा रहे हैं, तो आप लोग भी अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। और हम अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी आपको वीडियो हो वो पहले आपको मिल पाए, ठीक है। चलिए 40 में आते हैं, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप जो है ना वो कौन सा होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन भावना हो जाएगा। आगे चलते 41 में, तो पद का मूल रूप जो है ना वो क्या चीज होगा, उसके बारे में बताना है। तो तय तय पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो तय जो है ना हमारा उसका हो जाएगा तद, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐसे है ना, तद ही मारना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। 42 में आते हैं, अपठ किस लकार का रूप है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा लंग लकार का है। 43 में आते हैं, दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में, दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, उसके बारे में। तो दृश्यामी हो जाएगा आंसर ये वाला। 44 में कह रहा है कि भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं, भविष्यत काल के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो भविष्यत काल के लिए सभी को पता है ना कि हम उसे लंग लकार का प्रयोग करते हैं। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति, है ना, नीति। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, वो ए ही हो जाएगा। 46 में आते हैं, कह रहा विनय किसका नाश करता है। तो विनय सभी को पता है ना कि वो आकृति का नाश करता है ना, किसका, आकृति का नाश करता है। 47 में आ जाते हैं, कहा जा रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो अपने और पराये की गणना जो है ना वो करता है संकुचित हृदय वाला व्यक्ति, ठीक है। आगे आते हैं, आतपा का अर्थ जो है ना वो क्या चीज होता है। तो आतपा का अर्थ ध्यान रखिएगा गर्मी यानी कि धूप, ठीक है ना। तो धूप भी लिखा है यहाँ पे। 49 में आते कर राम परवेश, राम को छात्र नाम अध्ययनम तपा का उपदेश किसने दिया था, है ना। तो गुरु ने दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था बाबू, गुरु ने दिया था, याद रखिएगा। कर्मवीर कथा से शिक्षा जो है मिलती है, तो क्या चीज़ का शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर कथा से जो शिक्षा मिलती है ना वो कर्म करने की शिक्षा मिलती है। तो अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं, और आप लोग देखिए कि आप लोग 50 में से कितने का आंसर जो है वो सही किए हैं, है ना। बाकी और 50 बचे उसे हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक इस सेशन को आपने शेयर नहीं करा है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। 51वां प्रश्न देखते हैं, करा किस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ जो है ना वो प्रधान होता है, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। नया समास का उदाहरण जो है वो कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। सुपुत्रा, कुपुत्रा, है ना, बहुपुत्रा या अपुत्रा, कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो नया समास तो अपुत्रा, ठीक है। आगे चलते इसके बाद, यशोधनम में कौन सा समास है, इसके बारे में आपको बताना है। दिग्गु है, बहुवीर्य है, कर्मधारय है या अव्ययी है ना। तो यशोधनम करा तो ये ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास, लेकिन उसी का है तो कर्मधारय ही मानना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है।
54 में आते हैं इसके बाद। कह रहा है यहाँ पे कृष्णस समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है, इसके बारे में बताइए। उपकृष्णम हो जाएगा, सकृष्णम हो जाएगा, अनुकृष्णम हो जाएगा, यथा कृष्णम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, उपकृष्णम हो जाएगा। 55 में कह रहा है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो विभक्ति चिन्ह 8 आप याद किए होंगे, तो उसमें से पता होगा कर्ता ने कर्मी को करण से, तो कर्ता जो है वो आता है ना प्रथमा नंबर पे, तो प्रथमा मारेंगे। सात सर्पात विभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, उसके बारे में आपको बताना है कि सात सर्पात विभेति में सर्पात जो रेखांकित किया गया है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पश्चिमी विभक्ति हो जाएगा। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इसके बारे में बताना है, तो ध्यान रखिएगा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। 58 करा पित्रा पुत्रेन स ग्रामा गच्छति वाक के पुत्रेन पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, इसके बारे में बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सहार्थे तृतीया मार दीजिएगा। 59 में आते हैं स्वामी दयानंद वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की गई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो संस्कृत और हिंदी, बी में कीजिएगा। DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई है, 1880 में, 1883 में, 1983 में और 1875 में। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें बी लगा लीजिएगा, ठीक है ना, 1883। 61 में चलते हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो सत्याग्रह गीता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। इसके बाद 62 में आते हैं। विसलाक्षी संबोधनम किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो विसलाक्षी जो ध्यान रखना बाबू सीता के लिए कहा गया, ठीक है ना। अगला आते हैं इसके बाद, कह रहा राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं, तो सीता को दिखाते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। 64 में कह रहा कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो आपको पता होगा चित्रकूट पर्वत के। 65 में आ जाते हैं। कुंभियम करोति खाली स्थान है यहाँ पे, है ना, कुमकारा रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरे, तो यानी एक अव्यय यहाँ पे भरना। तो कुंभियम करोति अपि कुमकारम, अपि कुमकारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं 66 में। 66 में कह रहा है कि कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा, इसके बारे में। तो कारिका का है यहाँ पे, तो रीका, तो टाप, यानी कि हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 में आते हैं इसके बाद, नेतुम में कौन सा प्रत्यय है, इसके बारे में आपको बताना है, तो तुमुन हो जाएगा। 68 में आते हैं वासुदेवा, तो ध्यान रखना यहाँ पे वासुदेवा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें अन्य प्रत्यय मार दीजिएगा, ठीक है ना, है ना। ऐसे भी वासुदेवा, यादव, है ना, तो ये सारी चीज़ों में होता है। क्या बोले 69 में, रागी मतलब कि रानी में कौन सा प्रयुक्त जो है स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, है ना, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए 70 में आते हैं। तो वह प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है, उसके बारे में बताना है। तो मानवता मानवीयम प्रस्तुतम, है ना, तो आंसर हमारा जो है ना सी वाला सही हो जाएगा। 71 में आते हैं। कहा जा रहा है कि निपुण का स्त्रीलिंग रूप बताना, यानी कि निपुण जो है वो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग जो है आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो निपुणा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 72 में। भूति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो भूति यानी कि बी वाला आंसर, है ना, भू प्लस कितना। आगे चलते हैं। इसके बाद 73 में कहा जा रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है ना। व्याघ्र पथिक में बताइएगा, तो काम का है, मोह का है, क्रोध का है, या लोभ का है, तो सभी को पता होगा इसमें लोभ के बारे में। 74 में आते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश किस खंड से संकलित है, इसके बारे में आपको बताना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। मित्र भेद हो जाएगा, मित्र संप्राप्ति से, मित्र लाभ नामक खंड से, तो यही वाला हो जाएगा बाबू, सी वाला आंसर हो जाएगा। 75 में रेणु रे पांथा
है ना। रेणु पांथा प्राज्ञो यवन दशा यामति दुविरित आशम, यह किसकी युक्ति है, इसके बारे में आपको बताना है ना। तो ये तो बाघ ने कहा था, तो बाघ की युक्ति है। अगला है कि कर्ण किसके पद से युद्ध करता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पांडव पद से, अपने पद से, या कौरव के पद से, है ना। तो ये कौरव के पद से था, है ना, कौरव के पद से था, उसके पांडव के विरुद्ध में था। तो 77 में आते हैं, कहा जरा यहाँ पे महतारम भिक्षम याचे, यह किसकी युक्ति है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये शक्र का है, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचनाकार जो हैं वो कौन है, इसके बारे में पूछा गया आपसे, है ना। तो ये हो जाएगा भास। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये कर लेना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। महर्षि पद में कौन सी संधि है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे गुण संधि है, महर्षि है ना। क्या धातु के लट लकार का रूप में कौन सा है यहाँ पर, है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा तो आंसर ए कर देना, ठीक है। 82 में आते हैं। कहा जा रहा है कि देही किस लकार का रूप है, इसके बारे में बताना है। तो ये लोट लकार का है ना। इसके बाद आते हैं 83 में। परोपकारा का विग्रह निम्न में से कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो परोपकारा है तो परे और उपकारा, ठीक है ना। आते हैं 84 में। कहा जा रहा है यहाँ पे पानी पादम किस समास का उदाहरण है, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो दोनों पद यहाँ पे प्रधान बाबू द्वंद हो जाएगा। विद्यालय का विग्रह निम्न में कौन सा होगा, है ना। तो विद्या का आलय, है ना। तो विद्या प्लस आलय, ठीक है ना, विद्यालय, आंसर ये हो जाएगा। अशांति के निवारण के उपाय किस पाठ में वर्णित है ना। तो अशांति जो है वो मतलब कि विश्व शांति, ये शांति के लिए नीति श्लोका में नीति के बारे में आपको बताया जाता है। शास्त्रकारा में शास्त्र के बारे में बताया जाता है ना। आत्मा या परमात्मा जो मंगलम में बताया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं 87 में। कहा जा रहा है कि वैर को बढ़ाने वाला निम्न में कौन सा है। तो जो ज्यादा स्वार्थ करते हैं वो वैर को बढ़ा लेते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है ना। तो ये मानवीय के लिए करता है, ठीक है ना, मानवों के लिए। 88 के बाद 89 में आते हैं। कर अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, राष्ट्र, संसार, विदेश। तो अशांति पूरी दुनिया में फैली हुई है, संसार में। अगला कहा जा रहा है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, इसके बारे में बताइए। तो वो छंद है, ठीक है ना, छंद से संबंधित है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य जो है ना, वो कौन है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो पराशर है। धनेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, इसके बारे में पूछा गया है। धनेश, ठीक है ना। तो धन जोड़ ईशा, है ना। 93 में कहा जा रहा है कि एधी में मूल धातु क्या है ना। एधी में अस हो जाएगा, सथा सत 80। तो यहाँ पे ये होना चाहिए, वो है नहीं, देख लेना बेटा, है ना। आप लोग बताओ इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या 80 कर दें, है ना, क्योंकि इसका मूल रूप धातु जो होना चाहिए वो उसका ऑप्शन में है ही नहीं लिखा हुआ। 94 में आते हैं। कहा जा रहा है समास किए गए पदों को हम लोग जो है ना वो कहते हैं। तो 94 है, ठीक है, माफ कीजिए, 94 क्वेश्चन नंबर है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समासिक पद कहलाता है वो। 95 में कह रहा है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, क्रिया और विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो द्वितीय विभक्ति होती है। स्वास्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो षष्ठी होती है स्वास्तिक में। अगला कहा जा रहा है यहाँ पे कि आधारो अधिकरणम सूत्र का उदाहरण जो है इनमें से, है ना, वो कौन सा है, इसके बारे में बताइए। तो हो जाएगा सीतारमन सा गच्छति अहम पुस्तकम पठामि सा सर्पात बिभेति पात्रे वर्तते जलम, ठीक है ना। तो आंसर यही वाला हो जाएगा, सी वाला। निम्न में कौन सा उपसर्ग जो है ना वो नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। निम्न में कौन सा उपसर्ग जो है वो नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो निर, ठीक है। अगला है 99 का प्रश्न जो है ना, निर्वतय में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, लयाप प्रत्यय है इसमें, है ना। और आज का ऑब्जेक्टिव का जो है वो लास्ट प्रश्न है।
तो देखते हैं इसका आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट मुझसे बताइए क्या हो जाएगा, है ना। साध्य प्लस नियतम से कौन सा पद जो है ना वो बनेगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये साध्या बनेगा बाबू, ठीक है ना, क्या बनेगा, साध्या बनेगा। और फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज का सेशन जो है वो जल्द जल्द हमने करवा दिया है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। बाकी ये सारा सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्यांश दिया हुआ जिसको पढ़ करके आंसर वगैरह देना होता है, ठीक है। और चलिए, पूरा सेशन को देखने के लिए बहुत अच्छा, है ना। आप लोगों को सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।